आज हम आपको अभ्यास AT का 7वां प्रश्न कराने जा रहे हैं। हमने एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको कराया था और 5वां, छठा हमने आपको होमवर्क दिया था। आपने कर लिया है कि होगा, सेम इसी तरह है। अगर किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो वो हमसे ज़रूर से पूछ लेगा, लेकिन अपना काम कंप्लीट कर लेगा। देखिए अभ्यास AT का 7वां प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं, एक बाग में x+2y पंक्ति है। प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं। ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं। बच्चों देखो, जितनी पंक्ति है उतने ही पेड़ लगे हैं। तो अगर कुल पेड़ निकालना है तो हम कुल पंक्तियों को कुल पेड़ों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो बाग में कुल पेड़ बराबर x+2y इंटू x+2y। जितनी पंक्ति है उतने ही पेड़ हैं। तो बाग में कुल पेड़ बराबर x+2y इंटू x+2y। तो x+2y कितना हो जाएगा, x+2y का होल स्क्वायर। अब आपको पता है सूत्र a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab से। तो हम सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, x बराबर कितना दे दिया, a बराबर कितना दे दिया गया है, x, और b बराबर कितना दे दिया गया है, 2y। तो अब हम सूत्र में रख देंगे x+2y का होल स्क्वायर बराबर a² x का स्क्वायर, b² हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर दो गिनती होती है तो उसको ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लगाते हैं। इस तरह से स्क्वायर नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर होगा। a² b² प्लस 2a कितना है हमारा, x है, b कितना है, 2y है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² + 4y² + 4xy। तो बाग में कुल पेड़ बराबर कितना आ जाएगा, x+2y का होल स्क्वायर, जो कि हमारा मान आया है x² + 4y² + 4xy। अब देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर हमको x और y का मान दे दिया गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे। तो यदि x बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 और y बराबर 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 लिख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ बच्चों कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो देखिए x² तो मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 4y कितना है हमारा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 प्लस 4 और 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर होगा, देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 24। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 9, 4 चौक 16 और 24, 9 और 16 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 16, 9 और 24। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 6, 4, 10 और 9 49, 49। तो बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं, 49।
तो ये हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, बस सेम हमने फार्मूले में रख दिया है, और जहाँ इसके बाद अगर हमसे मान निकालने के लिए कहा जाता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रख के हम बाग में कुल पेड़ों की संख्या को निकाल लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसका 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम आपको बता दें, कोई वर्ग है, कोई कैसा है, वर्ग है। वर्ग अगर किसकी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है। तो वर्ग की अगर मान लीजिए जैसे हमारी ये 3x + y है, तो ये भी 3x + y होगा, ये भी 3x + y होगा, और ये भी 3x + y होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। तो हमारा खेत कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी दे दी गई बच्चों, 3x + y। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x + y का होल स्क्वायर। अब हम सूत्र से खोल लेंगे। सूत्र से क्या है हमारा सूत्र, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या है, a बराबर कितना दे दिया गया बच्चों, a बराबर हमारा दे दिया गया है 3x, और b बराबर कितना दे दिया गया है, y। a बराबर कितना है 3x, b बराबर कितना है y। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 3x + y का होल स्क्वायर। अब हम इसको फार्मूले से खोलेंगे, a² 3x का होल स्क्वायर + b² y² + 2 × a कितना है हमारा 3x, b कितना है हमारा y। तो ये कितना हो जाएगा, अब हमारा खुलेगा 3 × 3 = 9 x² + y² + 2 × 6 x और y। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9x² + y² + 6xy। तो आप 8E में हमारा सारा क्वेश्चन इसी को आधार पर है, a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पर आधारित है, जो कि हमने आपको समझाया है। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रश्न समझने में या करने में, तो वो हमसे पूछ लेगा। और हाँ, एक बात का सब बच्चों बहुत ध्यान रखना, कुछ आप लोग घात बहुत सही से लगाइएगा। देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर लगा है, ना कि इसके बराबर में। जैसे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि बगल में लिख देते हैं, ये बगल में नहीं लिखा जाता, ये ऊपर जहाँ पर जैसे अगर हम जैसे इस तरह से लिखेंगे, जैसे x लिखेंगे तो इसके बगल में नहीं लिखेंगे, ये x के ऊपर छोटा सा बना के लिखेंगे, इसको घात कहते हैं। घात का मतलब क्या होता है, जो ऊपर की तरफ लगा रहे, घात बगल में नहीं लिखी जाती। ये सब चीज़ों का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, गलत मत उतारिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है क्या लिखा है तो वो हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और जो समझ में ना आएगा वो भी हमसे पूछ लीजिएगा।